Assalamualaikum and वेलकम एवरीवन। आई एम सैयद मोहम्मद नजमुल हसन एंड आज इस क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन एपीआई। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं लाइक एनबीआई एंड एसबीआई, जो कि बेसिकली प्रोग्रामेटिक इंटरफेसेस हैं या एपीआईज हैं एंड इनकी मदद से हम अपने एसटीएन कंट्रोलर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड हमारा एसटीएन कंट्रोलर नेटवर्क डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एपीआई? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड एपीआईज की मदद से हमारी दो या डिफरेंट एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं। बट व्हाई डू एप्लीकेशंस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? सिंपली टू एक्सचेंज डेटा और इंफॉर्मेशन। अब हम इस एपीआई के अंदर इस वर्ल्ड आई को देखते हैं कि व्हाट इज दिस इंटरफेस इन एन एपीआई। हम सब लोग अपने राउटर्स एंड स्विचेस के साथ फेमिलियर हैं एंड हमने जब भी इन डिवाइसेस को एक्सेस करना होता है एंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होती है, हम इन्हें कमांड लाइन इंटरफेस या सीएलआई के थ्रू एक्सेस करते हैं। So in other words, this interface in CLI is actually providing us a way to interact with this device. But ये जो इंटरफेस है it is for humans. अब अगर हम एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इंटरफेस इन एन API is providing other applications a way to interact with a certain application program. एंड इसकी मदद से एप्लीकेशंस आपस में इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सचेंज करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2। हमारा जो डेवलपर है वो एप्लीकेशन 1 के अंदर दो टास्क्स अचीव करना चाह रहा है, टास्क ए एंड टास्क बी। उसने टास्क ए के लिए कोड लिखा एंड जब उसने सर्च किया तो उसको पता चला कि जो टास्क बी की फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन 2 प्रोवाइड कर रही है एंड उसने वो फंक्शनैलिटी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए अपने एपीआई के थ्रू एक्सपोज की हुई है। सो रादर देन राइटिंग द इंटायर कोड अगेन फॉर टास्क बी, इस डेवलपर ने क्या किया कि टास्क बी की फंक्शनैलिटी को एप्लीकेशन 2 के एपीआई के थ्रू कॉल कर लिया। सो इस तरह इन एप्लीकेशंस ने आपस में कम्युनिकेशन की एंड रादर देन राइटिंग न्यू कोड दूसरे डेवलपर्स के लिखे हुए कोड को यूज किया विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब इसको हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। वी आर यूजिंग ऑलवेज उबर सर्विसेज टू मूव फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, बट बिहाइंड द सीन्स हमारी जो ऊपर एप्लीकेशन है वो गूगल मैप्स एपीआई को कॉल कर रही होती है टू लोकेट द डिफरेंट डायरेक्शंस। आई होप कि टिल दिस पॉइंट हमें एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बट हाउ डज इट रिलेट टू अवर नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑटोमेशन सिनेरियो? सो इस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं अदर देन सीएलआई एंड जीयूआई अपनी इंफॉर्मेशन एक एपीआई के थ्रू एक्सपोज कर रही होती हैं एंड वी नो कि APIs आर मेंट फॉर एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर एंड इस सिनेरियो में हम नेटवर्क इंजीनियर्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टमैन एप्लीकेशन को यूज करते हैं एंड इस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लाइक इसकी API को यूज करते हुए हम पोस्टमैन के थ्रू कॉल करते हैं एंड हम इसे कहते हैं कि गिव अस योर लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस या टेल अस विच राउटिंग प्रोटोकॉल्स यू आर रनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई। सो रेस्ट एपीआई इज जस्ट एन एपीआई, बट रेस्ट एपीआई जो है वो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो कर रही होती है। लाइक अगर कोई एपीआई रेस्ट एपीआई कंसीडर होगी तो उसको ये 6 कॉन्स्ट्रेंट्स फॉलो करने होंगे या आर्किटेक्चरल रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर कोई डेवलपर एक एपीआई लिखता है एंड वो इन कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करता है तो उसकी एपीआई रेस्टफुल एपीआई कंसीडर्ड होगी। अदरवाइज वो एपीआई तो होगी बट वो रेस्ट एपीआई नहीं कहलाई जाएगी। हम इनसे टॉप 3 कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हैं एंड समझते हैं। नंबर 1 इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
इट इज वेरी सिंपल. इट सिंपली स्टेट्स कि हमारे पास एक रेस्ट क्लाइंट होगा जो कि रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, एंड एक रेस्ट सर्वर होगा जो कि उसका रिस्पांस देगा. एंड ये क्लाइंट एंड सर्वर एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे. लाइक एज लॉन्ग एज आवर क्लाइंट कैन जनरेट अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर कैन गिव इट रिस्पांस बैक, तो ये आर्किटेक्चर हमारा रेस्टफुल कंसिडर होगा. सेकंड इज स्टेटलेसनेस. स्टेटलेसनेस सिंपली मीन्स के सर्वर हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट्स को याद नहीं रखेगा या कोई भी स्टेट रिमेंबर नहीं रखेगा. उसके लिए ऐसा ही होगा कि हमारी हर रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर होगी. एंड उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा क्लाइंट है वो अपनी हर रिक्वेस्ट में ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन सेंड करे ताकि जो हमारा सर्वर है वो उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके. लाइक अगर हम अपने राउटर की एपीआई को कॉल कर रहे हैं एंड हमने उससे रिक्वेस्ट की है कि टेल मी आपके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, उसने हमें रिस्पॉन्स बैक किया. सेकेंडली हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि इंटरफेस का स्टेटस क्या है, वो अप है या डाउन है. सर्वर डजंट रिमेंबर हमने पहले क्या रिक्वेस्ट की थी, तो हमें उसे रिक्वेस्ट में प्रॉपर बताना पड़ेगा कि टेल अस फास्ट इथरनेट 0/0 का स्टेटस क्या है, वो अप है या डाउन है. थर्ड इज कैशेबल और नॉट कैशेबल. इट इज वेरी सिंपल. हमारा जो सर्वर होगा हमें रिक्वेस्ट का जब रिस्पांस देगा तो वो हमें बताएगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में कैश कर सकते हैं या कैश नहीं कर सकते. लाइक अगर हमारा क्लाइंट राउटर से पूछे टेल अस अबाउट योर होस्ट नेम, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम होस्ट नेम चेंज ना हो, तो सर्वर हमें बताएगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में कैश कर लें. अगर आपको दोबारा ये इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो दोबारा मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैशे को यूज कर लें. और या फिर हम अगर सर्वर से पूछें कि टेल अस कि हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस में कितने पैकेट्स इन एंड आउट हो रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. तो सर्वर हमें जब रिस्पांस देगा वो हमें बताएगा कि इस इंफॉर्मेशन को कैश ना करें. अगर आपको इंफॉर्मेशन दोबारा चाहिए हो देन रिक्वेस्ट मी अगेन फॉर दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सो लेट्स सम इट ऑल अप. हमने अपने इस लेसन में देखा कि हमारे जो एपीआईज हैं वो सिंपली एक वे है जिसे हमारी दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं. और रेस्ट एपीआई जो है वो हमारी एक एपीआई है बट वो एक सर्टेन सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करती है टू बी कंसिडर्ड रेस्टफुल एपीआई. अब हम अपने अगली क्लासेस में देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HTTP एंड REST APIs, request responses and all that stuff. So for now that is it. I thank you all for watching and please don't forget to subscribe. If you have any questions, leave a comment or you can email me at this address. So thank you everyone. See you next time. That's all for now. Allah Hafiz.